आपने अप्लाई कर लिया, आपको रिकमेंडेशन ले लिया, तो आपका सबसे फिर काम होगा कि आपने KNB की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, आपने दो अपनी प्रायोरिटीज़ रखनी होती है यूनिवर्सिटी की, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। तो इसको ज़हन में रखिए आपने कौन सी फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। कुछ दिन बाद नहीं, कोई एक आधा महीने बाद वो जिस यूनिवर्सिटी को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है वो आपको चूज़ करेगी, आपको ईमेल करेगी कि आपका नाम आ गया, शॉर्ट लिस्टेड हुए, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू जो होगा वो एज अ फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे कि आप हुए हैं सेलेक्ट या नहीं। वो इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक गूगल फॉर्म में साइकोलॉजी टेस्ट आता है, जिसमें बस आपने यही बताना है कि आपको कोई डिप्रेशन तो नहीं है ना। तो आपको कोई डिप्रेशन था? नहीं, मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं था। इनको कोई डिप्रेशन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद आप उनको मेल कर देती है, फिर आपकी एक फाइनल लिस्ट लगती है दोबारा से कि आप सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने अगर आपका नाम आ गया तो इसका मतलब आप अपना बोरी बिस्तरा बांधना शुरू कर अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दो, मतलब आप सिलेक्टेड हो। इसके बाद अगर आप सिलेक्टेड हो, और इसके बाद आपको ना किसी एम्बेसी जाने की ज़रूरत है, ना किसी टिकट की ज़रूरत है, ना वीज़े की ज़रूरत है। वो सारा कुछ आपको भेजेंगे। हाँ, आपको यकीन आना मुश्किल हो जाएगा, सारा कुछ घर बैठे मिलने जा रहा है। घर बैठे मिलो, यकीन नहीं हो रहा, किस्मत खुल गई। हाँ, तो मेरे बाबा तो जिस दिन सबसे ऑब्वियस बताती हूँ, जिस दिन टिकट आ गई है सारा कुछ, उन्होंने 2 दफ़ा ये एम्बेसी इंश्योरेंस वाले थे उनके पास गया, वीज़ा चेक करवाया, टिकट चेक करवाया, फेक तो नहीं है, घर बैठे टिकट अभी आ रही है, वीज़ा भी आ रहा है। तो बस फिर आप क्या करें, पाकिस्तानी ज़्यादा से खाने खाए, अच्छे मज़े से सैर करें, इधर घूमें उधर घूमें, बस। क्योंकि पाकिस्तानी खाने सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खाने नहीं है, पाकिस्तानी खाने खा कर आना। अच्छा जी, तो अब हमने हिरा से पूछ लिया कि उन्होंने कैसे कैसे अप्लाई किया, उन्होंने जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया। अब हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हर स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स तो एसेंशियल हैं, अब हम उनसे पूछने जा रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे। तो चले हम उनसे वापस पता करते हैं। चलें जी हिरा, अब हमें स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइड करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है, तो उसके लिए आपको आई थिंक 10 या 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो 10 ही था, तो जिसमें हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनका लिंक भी, फॉर्मेट भी, ईमेल जो आपको करनी है एम्बेसी को, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ चेक कर लीजिएगा। अभी हम हिरा से पूछते हैं कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स माड़ा मैं क्या बताऊंगी, तुम डिस्क्रिप्शन में डाल दोगी, बस हो गए वो। तो सुस्त है वो, हम देख रहे हैं सुस्ती कर रही है वो। एफिडेविट होता है एक नया था उसमें, एफिडेविट जो था उसमें ये होता है कि आप अपने पेरेंट को किसी भी, मतलब आपने जो गार्डियन है उसको कहेंगे कि आप कोर्ट वगैरह जाएंगे, इस तरह उसमें से आप लिख के लाएंगे कि ये मेरी कुड़ी है, इसको ले जाओ, ये इसको ले जाओ, भाई ले जाओ, तो मैं इसको गारंटी देता हूँ, या फिर मैं इसको परमिशन दे रही हूँ कि ये बाहर जाकर पढ़ सकती है, ठीक है। तो एक ये नया था। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर, और बाकी आपने जो टीचर से लिया हुआ है, इसके अलावा मोटिवेशन लेटर जिसमें आपने बोंगियाँ छोड़नी होती है कि भाई मैं ये करूँगी, ये करूँगी। हाँ, आपका हैंड रिटन, हाँ, हैंड रिटन, और सीवी आपकी, और ये सीवी और ये सारा पासपोर्ट, और इसके अलावा आपकी एक पिक शायद ये पासपोर्ट साइज पिक्चर, हाँ ये 10 शायद डॉक्यूमेंट्स ये। ओके। हाँ, डॉक्यूमेंट्स ओबियसली वही है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, मैट्रिक की, FSC की और BS की, ये सारी मतलब इनकी डिग्री सारा कुछ बीच में ऐड कर लिया हमने। FSC की हो गई, FA की हो गई, कुछ भी होगा मैट्रिक की। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी उठा ले आप, उसको खुद ही साइन कर ले कि ओबियसली हम लोग फिट है, फिजिकल भी और मेंटली भी फिट है। ओबियसली हम लोग मेंटली तो भी फिट होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन आपने फिट करना है और किसी भी डॉक्टर के पास जाकर इस पर साइन करवा लेनी है, या इस तरह, तो ये बस इसमें कवर हो जाएगा। इसके फिर आप 2-3 दिन पहले आपने घबराना नहीं है कि हम लोगों का डेट निकलती जा रही है और अभी तक हम लोग को एम्बेसी ने नहीं दिया डॉक्यूमेंट, तो ओबियसली वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको ईमेल करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। उसके बाद आपका बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें इंटरव्यू में जो क्वेश्चन है, हाँ, एम्बेसी के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल होते हैं और यूजुअली होते हैं कि आपसे पूछते हैं आपने क्यों जाना है, ओबियसली पूछेंगे आपका थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड पूछेंगे, आपका क्या था, और बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, वो क्या था इमरान खान का कॉल, पहले आपने घबराना। हाँ, तो उसके बाद आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ओबियसली लास्ट दफ़ा मैंने देखा था ग्रुप में एक लड़का कहता था, वो कह रहा था कि आप उधर जाके इंडोनेशिया से आके शादी नहीं कर सकते। ओबियसली हम लोग नहीं करेंगे, इनके लोग अच्छे नहीं हैं, तो अच्छे नहीं, प्यारे नहीं, आई मीन तो और आपसे ये पूछेंगे, और ये लास्ट पूछ लेंगे कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। ओबियसली आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो वो सपोर्ट, बस, और 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा फिर आपको कहेंगे ओके हम लोग आपको, तो 1-2 दिन पहले मतलब आपको वो रिकमेंडेशन लेटर भेज देते। ओबियसली मुझे तो शायद जिस दिन इंटरव्यू लिया था उससे उस रात ही मुझे उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दिया था और मैंने अप्लाई कर दिया था। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। चलें, तो आपने जाना एक एम्बेसी के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। बाकी भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने बताएं कि एम्बेसी को भेजने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको मैं लिस्ट में डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में बता भी दूँगी, आप वहाँ से उनको उठा सकते हैं। हाँ, मुबारक आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे आप। बिल्कुल सिंपल आपकी शायद 2 पेज की है या 1 पेज, 2 पेज की एप्लीकेशन है, जिसमें से आपने एक तो रिकमेंडेशन लेटर डालना होता है, दूसरा आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री डालनी होती है, तीसरा आपने कोई CV डालनी होती है। तो एज सच यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने डालना है। इसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी चेक करनी है। फर्स्ट पे मैंने ये चूज़ किया, सेकंड पे ये चूज़ किया, उसके बाद आपने सबमिट। तो रिकमेंडेशन लेटर के हवाले से बात है कि ये हैंड रिटन होना चाहिए या जैसे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं वो भी होना चाहिए, या हैंड रिटन होगा? केड़े रिकमेंडेशन निकल कर रही है? और सॉरी, रिकमेंडेशन नहीं है, सॉरी, मोटिवेशन लेटर। यार मैं कंफ्यूज है, तुझे पता है मैं भुलक्कड़ सी हूँ ना। ओके। हाँ, मोटिवेशन लेटर ओबियसली पाकिस्तानी प्लीज़ खुदा का वास्ता चैट जीपीटी को जान छोड़ दो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसमें डालते हैं और हमारे पास जो होता भी नहीं है वो भी चैट दे देती है, वो आपको ऐसे इतना हाई फाई बना देती है। माशाल्लाह इतने आप होते नहीं है। होते ओबियसली नहीं होते आप, क्योंकि आपकी वो इंग्लिश जो होती है वो बिल्कुल प्रोफिशिएंसी बिल्कुल होती है। इसमें ये है कि इनको वैसे इंग्लिश इनको कोई नहीं इंग्लिश कोई नहीं आती इनको, ये प्लस पॉइंट है कि आपने घबराना नहीं है, इंग्लिश इनको बिल्कुल नहीं आती। इधर आप ऐसे जैसे आप ब्रिटिश बने हुए हैं, आप नहीं कह सकते हाउ आर यू, तो ऑब्वियसली। अभी मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ। जब ये ना इंटरव्यू ले रहे थे कुछ ऐसे, तो मेरे नाना वो पास बैठे थे, वो बोल रहे थे और इंग्लिश बोल रहे थे, जैसे बोल रहे थे व्हाट इज योर पर्पस है, ओके। तो इन्होंने कुछ इस दफ़ा ना कुछ ऐसी गंदी लाइक बिल्कुल टूटी फूटी मिस्टेक की थी कि मैं हंसने वाली होगी थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो नाना मेरे अबू कह रहे थे कि इधर जाना तूने पढ़ने, ऐसे जाना पढ़ने तू। तो मैं कह रही थी हाँ जी। तो कहते हैं इन्होंने खुद ही नहीं आता, इन्होंने तो की पढ़ाना है। वो मैं बता रही। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये पॉइंट है। मोटिवेशन लेटर में दोबारा वापस आती हूँ। मोटिवेशन लेटर में आप देखें, सबसे पहले आप लिखे ऊपर, आप जैसे मैंने लिखा है, तो जिस आपने अप्लाई करना, जिस जगह पे अप्लाई करना, ओबियसली मेजर आपका कभी भी सेम नहीं होगा। किसी जगह पे आपका कुछ मेजर आ रहा है, किसी पे कुछ, तो आपने उस मोटिवेशन लेटर को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। ओबियसली बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपकी नाम वगैरह, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड तो सेम ही रहेगा ना, वो चीज़ आपने सेम रखनी है। हाँ, तो सेकंड जो पैराग्राफ आएगा जिसमें आप बताएंगे कि मेरा ये है कि मुझे मैंने इसमें अप्लाई क्यों कर रही हूँ, मेरा मेजर ये क्यों है, इस यूनिवर्सिटी, आप उसमें लिखिए कि मुझे बचपन से शौक था इस यूनिवर्सिटी में जाने का, इस मेजर को चूज़ करने का। आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे इस मेजर को मैंने चूज़ क्यों किया। थर्ड पे आप लिखेंगे इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया मैंने, इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया और इस कंट्री को क्यों चूज़ किया। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें आप लिखेंगे। तो आप अपने मोटिवेशन को थोड़ा सा चेंज करते जाए जिसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। जैसे आप लिखिए आपका मेजर था, फॉर एग्जांपल आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे मेरा था, उसमें आप ये लिखेंगे कि क्लिनिकल मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैंने जो BS किया उसमें मेरे 3-4 सब्जेक्ट थे क्लिनिकल में, तो मेरा उसमें कंसर्न था, तो मैंने क्लिनिकल में चूज़ किया। अब उसी के आप सेकंड पे जा रहे हैं कि आप बायो में देख रहे हैं, बायोलॉजी में कुछ में देख रहे हैं, तो आप उसको मॉडिफिकेशन करते जाए। ठीक है। उसके अलावा आपने इस यूनिवर्सिटी का बताना है और इस कंट्री का बताना है कि इस कंट्री को मैंने क्यों चूज़ किया। तो ओबियसली इसके जितने भी गूगल से, चैट जीपीटी से निकालो भी इंडोनेशिया क्यों मशहूर है, एक तो लिख दो भाई, पहले तो लिखो अपनी। हाँ, मोटिवेशन लेटर में आप अपनी थोड़ा सा पर्सनालिटी का लिख दे। ये मैंने किया था, इसमें लिखा था मैंने, ओबियसली मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसमें लिख दिया था कि मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो आप ऑब्वियसली झूठ तो चलता है। हाँ, तो उसमें लिख दे कि आप मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और मुझे ना थोड़े से लोग बनाने का शौक है। हाँ। और ये इस वजह से मैंने ये बाहर की कंट्री को चूज़ कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस लूँगी, रिसर्च अच्छी करूँगी। उनको आपने एज अ परफेक्ट बन के बताना कि मैं भाई मुझे ले लो बस। हाँ, मैं तो आपके बहुत काम आऊँगी। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँचा कि यही आएगा कि भाई आप लोगों ने मुझे ना लोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं बहन, नुकसान हो जाएगा। नुकसान अभी आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, हूँ थोड़ा काम में मसले थे भाई। घर वाले बुजुर्गों को बस दुआ करो, अल्लाह करो और हम लोगों को और कहो कि मेरा नाम आ गया तो इस मस्जिद में 5,000 दूंगी। इसको बेशक बाद में बेशक कोई नहीं फटी लगा लो। तो इसमें आपने वेट करना है, आपने सबमिट कर दिया, आई मीन कोई 1 माह बाद या कोई 1.5 माह बाद आपका आएगा, आपका नाम आ जाता है ऐसे। तो फिर आपको एक लिस्ट मिलती है, आपके ईमेल पे ही आपको बताते हैं ओबियसली कि आपका इंटरव्यू में नाम आया है कि नहीं। आप आ चुके हैं इंटरव्यू में। हाँ, आपका इंटरव्यू में अगर ऑब्वियसली नाम ऐसे मतलब आपको आता है कि आपको डेट दी जाती है, टाइम दिया जाता है और आपसे एक इन्फॉर्मेशन मिल लेते हैं कि आप इस टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
कि मैं इस टाइम पे मुझे कोई काम है या ये है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, आप ठीक मुझे है। कोई और अल्टरनेटिव दे दें। तो ये अच्छा, ये देते अच्छी हैं वो बात है। आपको, हाँ। तो ऑब्वियसली मैं तो बिल्कुल फ्री मैंने उनको कहा प्रावा बस मेरा बस इंटरव्यू लो, मैं हर टाइम फ्री हूँ। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू आई थिंक सो जून जुलाई के या मई में होता हाँ। वो, क्योंकि बहुत गर्मी थी, मेरा लैपटॉप फटने वाला था तब मुझे याद है, गर्म हो गया था। और हुआ था मेरा कोई 12 बजे, मतलब ऑब्वियसली आपको पाकिस्तानी टाइम मतलब 12 1 2 बजे तक के ही लेते ठीक हैं है। ऑब्वियसली ऐसे। और उसके बाद आप इंटरव्यू में जो ये आपका इसने आपने अपना रोब बताना है उनको, अपने आप को बताना है भाई मैं तो बड़ा ही पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी मेरे तरले डाल रही है कि मेरे को आ जाओ, मेरी यूनिवर्सिटी आ जाओ, बस आपने बताना आप मुझे ले लो, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ। तो इसमें आपसे वही आप क्या पूछेंगे, आपकी सीवी के रिलेटेड पूछेंगे आपकी। हाँ, इंटरव्यू में जो है ना आपने सबसे पहले तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ। इन लैंग्वेज का तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, इंग्लिश आपकी 1000 गुना बेहतर है इनकी लैंग्वेज से, क्योंकि इनको इंग्लिश ऐसा कोई नहीं आती, ये बस अटक अटक से बोलते हैं। तो आपने ऐसे बोलना है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट में बोले, हाँ। जिस मर्जी में जाए आप बोले कि आपको ही सारी इंग्लिश आती है। उसमें आपसे इंटरव्यू में भी थोड़ा सा बेसिक पूछेंगे, आपका इंटरव्यू नाम पूछेंगे, वगैरह, आपका नाम पूछेंगे, आपका थोड़ा सा एजुकेशन का पूछेंगे, हाँ। आपकी पब्लिकेशन है तो उसके बारे में पूछेंगे, जो जो आपने सीवी में डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग पूछेंगे। आप अभी इतने ज़्यादा एग्जैजुरेट भी ना करते जाएगा, ये आपने जो डाला हुआ आपके पास जो है उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ऑब्वियसली तकरीबन 20 से 30 मिनट का ही इंटरव्यू आपसे लेते हैं। इसके बाद आपको वो बता देते हैं कि हम बाद में आपसे मेल कांटेक्ट करेंगे और ये सारा कुछ। तो ये ऐसा मतलब इसमें भी ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिलैक्स रहे, चिल रहे और उनको बताया कि भाई हमें बहुत आता, आपको कुछ नहीं आता। हाँ जी दोस्तों, तो आपने सुना हिरा को जिन्होंने स्कॉलरशिप अवेल की है, उन्होंने आपको सब प्रोसेस बताया कैसे कैसे क्या क्या उन्होंने किया। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जैसा उन्होंने बताया आप उनका प्रोसीजर फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। तो इंटरव्यू के बाद आपको उनकी मेल आ जाएगी जिसमें आपको ई वीज़ा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में उनको देने हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर चिल होकर बैठना है, दुआएं करनी है, मसले पकड़ के बैठ जाना है। तो इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप 100% हो जाएगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ और ऑब्वियसली हीरा भी बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि इन्होंने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। तो इनके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि इन्होंने हमारा इतना ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम दिया, कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, अपने लिए शेयर किया। तो हम इनके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं जो हम इनको इंटरव्यू के एंड पे देना चाहते हैं। तो देखिए हम हीरा के लिए लाए हैं इंडोनेशिया की फेमस लीची, जैसे मैंने आपको रंबुतानिया, इनको कहते हैं रंबुतानिया। तो हीरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत मशकूर हैं, ये आप हमारा तोहफा कबूल कीजिए क्योंकि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। तो कैसा लगा आपको तोहफा, आप ऑडियंस को कुछ बता दें इस बारे में। ऑब्वियसली ये मेरी दोस्त है तो कल हम एक साथ ही लेके आए थे और तो मेरे पास तो अभी क्या कहूँ 2 टालियाँ पड़ी है लेकिन ये स्पेशल है, मैं आपके लिए उठा के लाई हूँ इतने दूर से, ठीक है? नहीं, तो आपको इसी कदर करनी मुझे कुछ और चाहिए, मुझे तुम रात का खाना खिला सकती हो। देखें ये ज़्यादा फ्री हो गई है, तो मैं इनके लिए कर नहीं सकती हूँ, इतना ही कर सकती, मैंने कर ली है, ठीक है? तो हो सके आपको इन्फॉर्मेशन समझ आएगी, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा लिंक और डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से इजीली डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी कर लें। ओके, जल्दी से आए, कोई भी आए इंडोनेशिया चूज करे क्योंकि ये लोग जा रहे हैं। हाँ, तो ये और मैं अकेली हाँ, तो इंडोनेशिया जरूर आए, पाकिस्तान और पंजाब से जरूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि मैं पंजाबी बोलने को बेताब हूँ। हाँ, तो ये पंजाब से है हमारी बहन, तो लिहाजा सब इस वीडियो को देखें, शेयर करें ताकि हर कोई इससे फायदा उठाए। तो बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। मैं थक चुकी नहीं, जे मर्दे का क्या कहा था इन्होंने, मर्दे का हाँ, मर्दे का इंडोनेशिया का नाम है मर्दे का, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये इसने चले जाना है, मैं आपको मिलूंगी। हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान मिलूंगी, ये इंडोनेशिया ही मिलेगी। तो चलते हैं आप इंशाल्लाह घर की तरफ। तो कल आपको व्लॉग में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।